ओपनिंग स्टॉक इज ₹36,000। ये क्या आएगा? डीडिंग 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 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया रहोगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सम व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन मैं एक ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन में हम पोस्टिंग करेंगे और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ही सॉल्व करेंगे, नहीं तो सम बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप एडजस्टमेंट्स पे अच्छी तरह से फोकस करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 5, Mr. Sudarshan Traders is a partnership firm in which Ram and Krishna are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. From the following trial balance, prepare final accounts for the year ended 2018-19. ध्यान रखना year 18-19 है, तो obviously trial balance क्या होगा as on 31st March 2019. Perfect. Opening stock ₹36,000. Okay. Opening stock is ₹36,000. ये क्या आएगा? डीडिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा? लायबिलिटी। करंट अकाउंट किधर जाएगा? राम कृष्णा। राम का अमाउंट कितना है? 4,000। कृष्णा का अमाउंट कितना है? 1 लाख। ये दोनों कहाँ पे है? डेबिट साइड में है, तो मतलब करंट अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो मैं चाहिए तो यहाँ पे असेट लिख सकता हूँ, बट हम क्या करेंगे, इसका एक अकाउंट क्रिएट करेंगे क्योंकि हमको इसका प्रॉफिट वगैरह ऐड करना है ना, कि एंड में कितना प्रॉफिट है कंपनी का, वो सब करंट अकाउंट में ही एडजस्ट होगा ना। तो जैसे हम करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे उसके बाद देखेंगे, we'll take a call कि we have to treat it in liability और we have to treat it in asset. Okay, so अभी के लिए होल्ड पे। परचेसेस, ट्रेडिंग, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री डेटर्स असेट, creditors liabilities, bills receivable asset, bills payable liability, commission is having a debit balance. Okay, so this means it is commission paid, that means profit and loss account debit side, because commission we generally assume कि sales से related होगा commission, generally purchase related commissions नहीं होते। Okay, now wages, trading, salaries, profit and loss account debit side, furniture asset, machinery asset, RDD ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब ओल्ड RDD है ये। दिस वी विल रेड्यूस फ्रॉम बैड डेट्स इफ एनी। ओके, और या फिर नया प्रोविजन करेंगे, वो देखेंगे हम जैसे नीचे एडजस्टमेंट आते हैं। ठीक है, बाय द वे ये एडजस्टमेंट अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 वाला मेरा लेक्चर जाके देखो, उसमें पूरा मैंने विथ लॉजिक बताया स्टार्ट टू एंड की ओल्ड RDD क्यों माइनस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। तो हम सबको पता है कि ये है asset, loans and advances given है, given debit balance है, given है, firm has given loan to somebody, that means it is an asset. Now insurance is an expense, insurance पैसा दिया होगा। bad debts again is an expense, P&L expense है, insurance भी P&L में आएगा। this is an asset। अब ये जो 12% और ये जो डेट दिया है ना, this means कि ये है एक hidden adjustment, जिसके बारे में हम बात करेंगे, टेंशन मत। ओके, Now let's move on to adjustments। एक काम करते हैं, पहले एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ओके, सो दीज आर द एडजस्टमेंट्स। स्टॉक इन हैंड एज ऑन 31st March 2019 इज 38,000। यहाँ पे कॉस्ट, मार्केट प्राइस कुछ भी नहीं दिया है। स्ट्रेट अवे दो इफेक्ट्स क्या जाएंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये हम लिख के नहीं कर रहे क्योंकि हमने पहले 3 बार या 4 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, Ram is allowed a salary of 6,000 and Krishna is allowed a commission of 3% on net sale। इसके बारे में हम बात करेंगे, ये हम एडजस्टमेंट ये टाइम सॉल्व करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 5%, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%, ये बच्चा जानता है, लेस फ्रॉम असेट देन P&L के डेबिट साइड। ओके, 3,000 फ्रॉम अ कस्टमर नॉट रिकवरेबल, सिंस इट इज नॉट रिकवरेबल इट इज अ न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट। इसका इफेक्ट आपको सब कुछ बता दिया है। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 आप प्लीज रिफर कीजिए। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹500, इसका भी हमने बात किया था। इंश्योरेंस का नहीं, हमने एडवर्टाइजमेंट का बात किया था पिछले लेक्चर में, जहां पे हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट इज फॉर 3 years
हाउ वी reduce, याद आपको 30,000 था 3 years के लिए, then we reduced 20,000 of 2 years and then 10,000 ही आया. बस इसमें वैसे जो भी इंश्योरेंस अमाउंट रहेगा उसमें से 500 रुपीज लेस होगा एंड 500 will be shown in asset side of the balance sheet. Okay, so basically I have taken this sum for majorly 3 adjustments. Adjustment number 2, adjustment number 3 and ऊपर जो लास्ट लाइन था ट्रायल बैलेंस में 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज ऑन 1st January 2019. Okay, let's start with the simpler one. Let's start with जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाला है वो. Okay, काफी सिंपल है वो. So the adjustment says 12% government bonds purchased on 1st January 2019. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं एक पीएनएल अकाउंट बना ही देता हूं यहाँ पे. ये रहा पीएनएल और ये रहा बैलेंस शीट. ठीक है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब क्या कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स 15,000 के हमने परचेस किए हैं, ये हमारा असेट है, बट इस पे हमको 12% इंटरेस्ट मिलेगा. याद है हमने फर्स्ट सम किया था उसमें लिखा था कि 10% इन्वेस्टमेंट्स, वैसे ही सेम 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या है, जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स इशू करते हैं मार्केट में और फिर लोग सब्सक्राइब करते हैं. लोग सब्सक्राइब करते हैं मतलब लोग वो बॉन्ड परचेस करते हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने ये बॉन्ड परचेस किया होगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए ये असेट है, ये इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, इसके ऊपर गवर्नमेंट अपने को इंटरेस्ट देगी एट द रेट 12%. ठीक है, बट द कैच इज दैट इट इज परचेज्ड ऑन 1 January 2019. सो नाउ सिंस इट इज परचेज्ड ऑन 1st January 2019, मेरे को बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा. हम एक टाइमलाइन बना देते हैं. ओके, ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है. 1st April 2018 to 31st of March 2019. इसके बीच में इधर किधर तो पड़ेगा 1st January 2019. दिस इज आवर परचेज डेट. तो मेरे को बताओ कि हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमको ये पीरियड के मिलेगा या हमको ये पीरियड के लिए मिलेगा. द आंसर इज आगे वाले पीरियड के लिए मिलेगा. ओके, मतलब हमने जितने टाइम हमने होल्ड किया ना इन्वेस्टमेंट उतने टाइम हमको मिलेगा. तो ऑब्वियसली अगर मैंने कुछ चीज परचेस किया है 1st January को, तो मेरे को 1st January से लेकर 31st March तक ही उसका इंटरेस्ट मिलेगा. कितने मंथ्स होते हैं, जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स. ओके, सो अभी इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते पता है, इसका इंटरेस्ट अमाउंट होगा, ये आपको वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा. ओके, ये आपको कैलकुलेशन बताने पड़ेंगे. इंटरेस्ट अमाउंट विल बी 15,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है इनटू 12%, बरोबर, इनटू 3/12. ठीक है, तो 12 उड़ी 0 0 0 0 उड़ी 15 3 45, 450 रुपीज हुआ इंटरेस्ट. ये 450 के क्या इफेक्ट्स आएंगे. सबसे पहले तो ये अपना इनकम है, ये अपना इनकम है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये इनकम को हम सबसे पहले तो रिकॉर्ड करेंगे. ओके, तो इसके लिए हम जाएंगे सीधा पीएनएल के क्रेडिट में ठोक देंगे कि बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड नहीं, 450. फिर असेट में हम दूसरा इफेक्ट जाएंगे जैसा हमने पहले भी इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट लिया था कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, 450 रुपीज. डन, इजी. नाउ लेट्स गो ऑन टू द मेन एडजस्टमेंट जिसके लिए हम ये लेक्चर के लिए आए हैं. ओके, 2 एडजस्टमेंट है वो साथ ही साथ में हम कर देंगे वो. ठीक है, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000, कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 3% ऑन नेट सेल्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%. ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको बोला था कि करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो हम पोस्ट कर देंगे बैलेंस शीट में, इधर ऑन द असेट साइड और ऑन द लायबिलिटी साइड. ओके, तो गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है. और जैसा मैंने आपको बोला था कि करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट जाएंगे एक्सेप्ट कैपिटल ब्रॉट इन एंड कैपिटल गोइंग आउट ऑफ द फर्म. ये हमने पढ़ा था सबसे फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वहां पे.
ओके, तो हम अभी क्या करेंगे कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे सो दैट सारे एडजस्टमेंट जो रिलेटेड है पार्टनर के कैपिटल के वो सारे वहां पे आ जाए, और उसके बाद में हम वो दोनों एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर देंगे, एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड एडजस्टमेंट नंबर 3। ओके डन। तो मैं एक फ्रेश पेज लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैं बनाता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल्सो मैं बनाता हूँ एक प्यारा सा पीएनएल अकाउंट। ओके, यहाँ पे इनके नाम लिखेंगे राम कृष्णा, राम कृष्णा। ओके, सबसे पहले हम बैलेंसेस लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि एक का डेबिट बैलेंस है, एक का क्रेडिट बैलेंस है। राम का क्या है देखो जरा, राम का क्रेडिट बैलेंस है 8,000 रुपीज। राम का क्रेडिट बैलेंस है 8,000 एंड कृष्णा का डेबिट बैलेंस है 4,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो बोलता है कि सैलरी पेड टू कृष्णा अमाउंटिंग टू ₹6,000। ठीक है, कृष्णा को जिन्होंने सैलरी दिया है अमाउंटिंग टू ₹6,000। नाउ ये हमने डिस्कस कर लिया था जब हमने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पढ़ा था फर्स्ट एग्जांपल में तभी, बट हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ऑब्वियसली किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ओके, तो सबसे पहला इफेक्ट तो पीएनएल के डेबिट में ही जाना चाहिए, टू सैलरी टू, आई एम सो सॉरी, राम को सैलरी दिया है कृष्णा को नहीं, टू सैलरी टू राम अमाउंटिंग टू ₹6,000, इसके क्रेडिट में जाएगा बाय सैलरी टू राम 6,000। सेम वे कमीशन, कमीशन कितना है क्वेश्चन में बोला है 3% है। ठीक है, 3% और नेट सेल्स बोला है, नेट सेल्स। आप एक बार अपनी अच्छी नजर घुमा दो पूरे सम में, आपको किधर भी सेल्स रिटर्न दिखेगा नहीं, तो सेल्स रिटर्न नहीं है, सिर्फ सेल्स है अमाउंटिंग टू 2,08,000, उसका 3% कमीशन होगा। ओके, ये किसको मिलेगा? कृष्णा को। 2,08,000 इंटू 3% कम्स टू 6,240। ओके, सेम इसका क्रेडिट इफेक्ट बाय कमीशन, बाय कमीशन 6,240। ओके, जहां पे भी दूसरा कॉलम नहीं है उसमें डैश कर देना। अभी इसका लॉजिक मैंने आपको पहले ही समझाया था कि सैलरी है, सैलरी है, कमीशन है, कमीशन है, दोनों एक्सपेंस है, इसके लिए पीएनएल के डेबिट में जाएगा, इसका एक इफेक्ट आएगा। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा कि इतना अमाउंट इज पेएबल बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर, ये याद है आपको? दूसरा अमाउंट इज पेएबल बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर, सो देयरफॉर this amount will be shown as furthermore payable as currently we are not paying। मतलब ये अमाउंट पे करना है पार्टनर को, बट इन कैश हम पे नहीं कर रहे। अगर हमको इन कैश अभी पे नहीं कर रहे तो उनको उसको एज ए लायबिलिटी खड़ा करना पड़ेगा, और लायबिलिटी का एडजस्ट करने के लिए हम पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज करेंगे। इजी, इसके लिए दोनों क्रेडिट साइड में गए पार्टनर्स करंट के। ठीक है, इसको कुछ नहीं समझा, डेबिट इफेक्ट एक्सपेंस है तो डेबिट इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, बस। ओके डन, ये हो गया हमारा सेकंड एडजस्टमेंट। नाउ हमारा थर्ड एडजस्टमेंट कि पार्टनर्स कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। कितना इंटरेस्ट देना है? 5%। ठीक है, 5% ऑफ व्हाट होगा? ऑब्वियसली कैपिटल होगा, करंट नहीं होगा। कोई सोच रहा है कि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट आएगा तो वो गलत है। कोई सोच रहा है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट वो जो फिगर आएगा उस पे 5%, वो भी गलत है। इट इज सेड 5% ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल लो, 5% लो, खत्म करो। सेम लॉजिक लाइक सैलरी, सेम लॉजिक लाइक कमीशन। फर्स्ट इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज लायबल टू पे दैट अमाउंट टू पार्टनर। ओके, इजी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम कृष्ण, इन दोनों का अमाउंट लिखेंगे 5%, और यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, बाय पीएनएल नहीं लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
राम का कैपिटल है 1,60,000, 1,60,000 का 5% कम्स टू 8,000। सो पहले राम के कॉलम में हम लिख देंगे 8,000 रुपीज और यहाँ पे भी लिख देंगे हम 8,000 रुपीज। कृष्णा कैपिटल कितना है? कृष्णा कैपिटल है 80,000, तो उसका 5% कितना होगा? 4,000। अगेन सेम 8,000 के बाजू में कृष्णा के कॉलम में हम लिख देंगे 4,000, यहाँ पे नीचे भी हम लिख देंगे 4,000। ठीक है, अभी क्या होगा, आप पूरा सम जब भी सॉल्व करोगे ना तो फिर डेबिट और क्रेडिट सब क्लोज करोगे, पहले ट्रेडिंग क्लोज करोगे, फिर पीएनएल क्लोज करोगे, बाद में जो भी अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे बिटवीन राम एंड कृष्ण। सॉरी, मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है जो आपको नहीं करना है, ठीक है, वो मिस्टेक है, ये पार्टनर्स कैपिटल नहीं करंट अकाउंट है। ठीक है, करंट अकाउंट में एंट्रीज आएंगी, कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं एंट्रीज आएंगी। देखो, मैं चाहिए तो ये लेक्चर अभी कट कर सकता था और मैं करंट अकाउंट लिख के वापस शूट कर सकता था, ठीक है, बट मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है कि मेरे को ये जानबूझ के रखना चाहिए ताकि बच्चे पूरा लेक्चर देखे और बाद में समझे कि वहां पे कैपिटल अकाउंट गलत है। अगर आपने ये मिस्टेक काफी पहले ही मेरी आइडेंटिफाई कर ली तो आप ग्रेट हो, ऐसे ही फोकस बनाए रखो, ठीक है, और मेरे को भी हिम्मत दो फोकस करने का, ठीक है। नाउ ये आप डेबिट्स क्रेडिट सारे क्लोज करोगे ट्रेडिंग अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, फिर जो प्रॉफिट और लॉस बचेगा वो उनके पार्टनर्स कैपिटल में यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट में, फॉर दिस एग्जांपल बिकॉज देयर आर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, ओके, so you distribute it in their current accounts in whatever their profit sharing ratio is. I think in this question their ratio is 3:2. Yes, I am right, in this question the ratio is 3:2, 3:2 में बांट लो, ये जो है को क्लोज कर दो अकाउंट। ओके गाइस, सो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मेजरली 3 एडजस्टमेंट्स थे। फर्स्ट एडजस्टमेंट था जो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स वाला, जो हिडन एडजस्टमेंट था, एंड उसके ब्रैकेट में हमने डेट भी लिया था। सो इसके वजह से हमने अच्छे से टाइमलाइन बना के देखा कि कौन से पीरियड के लिए हमको इंटरेस्ट मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट था। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा सैलरी एंड कमीशन था। थर्ड वाला था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन इसमें पेक्युलरिटी क्या था कि सेकेंड और थर्ड वाला जो एडजस्टमेंट है वो दोनों पार्टनर्स करंट अकाउंट थ्रू रूट हो। ठीक है, तो बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। फैला दो, पूरा अच्छे से फैला दो ये वाले लेक्चर को, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो मेरा लेक्चर होने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। वो अनाउंसमेंट मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगला लेक्चर ये पार्टनरशिप सीरीज के लिए मेरा फाइनल लेक्चर होगा जिसके साथ मैं एक अनाउंसमेंट बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए घंटी भी बता देना, ओके। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, बाय बाय, थैंक यू।